नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एलिट क्लासेस में। आज हम उत्तराखंड जीके से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक उत्तराखंड में वर्तमान में कौन क्या-क्या है से संबंधित विषय को आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है हमारा कि उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। तो वर्तमान में जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं वो हैं आपके पुष्कर सिंह धामी जी, और ये जो हैं अभी 10वें मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 10वें मुख्यमंत्री कौन है, पुष्कर सिंह धामी। और इन्होंने जो अपना पद संभाला था, दोबारा जो ये निर्वाचित हुए थे वो हुए थे आपके 23 मार्च 2022। और आपको ये भी याद रखना है कि उत्तराखंड के जो पहले मुख्यमंत्री थे, पहले मुख्यमंत्री कौन थे, फर्स्ट मुख्यमंत्री थे आपके नित्यानंद स्वामी। ठीक है, नित्यानंद स्वामी जी आपके प्रथम मुख्यमंत्री थे। परंतु अगर ये आए कि आपके प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे, तो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे आपके नारेंद्र तिवारी। और आपको ये भी याद रखना है कि नारेंद्र तिवारी एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री है जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया था। ठीक है, और सबसे अधिक समय तक भी रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। चलिए आगे प्रश्न पे चलते हैं। 10वें मुख्यमंत्री है उत्तराखंड के जो राज्यपाल हैं वर्तमान में वो कौन है। तो उत्तराखंड के जो राज्यपाल हैं आपके वर्तमान में वो हैं आपके लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह। ठीक है, और इन्होंने अपना जो पदभार संभाला था वो संभाला था आपका 15 सितंबर 2021 को। और ये राज्यपाल कौन से हैं, 8वें नंबर के आपके राज्यपाल है। फर्स्ट राज्यपाल कौन थे उत्तराखंड के, सुरजीत सिंह बरनाला। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि सर्वाधिक जो समय तक जो आपके राज्यपाल रहे वो कौन रहे, मतलब जिनका कार्यकाल सबसे अधिक था। तो सबसे अधिक जो कार्यकाल था आपका वो था आपका सुदर्शन अग्रवाल जी का। ठीक है, तो सुदर्शन अग्रवाल जी का जो कार्यकाल था वो सबसे ज़्यादा था, 2003 से 2007 तक। ठीक है, सबसे ज़्यादा कार्यकाल इनका रहा है। अगले पे चलते हैं। वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो हैं आपकी रितु खंडूड़ी जी। सॉरी, वर्तमान में जो आपकी विधानसभा अध्यक्ष है उत्तराखंड विधानसभा की वो हैं आपकी रितु खंडूड़ी जी। और इन्होंने अपना पदभार संभाला था मार्च 2022 में, और ये 5वें नंबर की हैं आपकी। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 5वें नंबर की जो आपकी विधानसभा अध्यक्ष हैं वो हैं रितु खंडूड़ी, और पहली महिला हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि पहली बार एक महिला को विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है। पहले जो आपके अंतरिम सरकार में थे वो थे आपके प्रकाश पंत जी जो थे वो पहले आपके विधानसभा अध्यक्ष थे अंतरिम सरकार में। पर यदि मैं बात करूं पहली निर्वाचित सरकार के, अगर मैं विधानसभा अध्यक्ष की बात करूं तो पहली निर्वाचित सरकार के जो विधानसभा अध्यक्ष थे वो थे आपके यशपाल आर्य जी। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। चलिए अगले पे चलते हैं। वर्तमान में उत्तराखंड जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश कौन है। ठीक है, तो आपके जो उत्तराखंड में जो हाईकोर्ट है उसके जो मुख्य न्यायाधीश है वो है आपके श्री विपिन सांघी जी। और आपको ये भी याद रखना है कि विपिन सांघी जी जो हैं उन्होंने अपना पदभार संभाला है आपका, वो संभाला है सितंबर 2022 में। और ये नैनीताल हाईकोर्ट के यानी कि राज्य के जो मैं कहूँ मुख्य न्यायाधीश 12वें मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, और अगर मैं पहले की बात करूँ तो जो पहले आपके मुख्य न्यायाधीश थे उत्तराखंड हाईकोर्ट के वो थे आपके अशोक अभेंद्र देसाई। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपके उत्तराखंड हाईकोर्ट के जो पहले चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाईकोर्ट बने थे वो बने थे अशोक अभेंद्र देसाई। और ये कब बने थे, ये बने थे आपके नवंबर 2000। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। अगले पे चलते हैं कि आपके राज्य जो निर्वाचन आयुक्त हैं, तो राज्य जो निर्वाचन आयुक्त हैं वो हैं आपके चंद्रशेखर भट्ट जी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि जो अभी वर्तमान में आपके राज्य निर्वाचन आयुक्त है यानी कि जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हैं वो हैं आपके चंद्रशेखर भट्ट जी। और इनका जो कार्यकाल शुरू हुआ था वो आपका हुआ था जुलाई 2018 में। यदि मैं बात करूं प्रथम जो आपके राज्य निर्वाचन आयुक्त थे वो थे आपके दुर्गेश जोशी जी। ठीक है,
तो जोशी जी आपके फर्स्ट थे, ठीक है। और वर्तमान में कौन है? चंद्रशेखर भट्ट जी। अब बात करें हम अपने राज्य सूचना आयुक्त, तो राज्य सूचना आयुक्त हैं आपके वर्तमान में श्री योगेश भट्ट जी, और इनकी नियुक्ति हुई है आपकी दिसंबर 2022 में, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है कि आपके जो राज्य सूचना आयुक्त हैं वो है आपके दुर्गेश भट्ट जी, ठीक है। और इनकी जो नियुक्ति हुई है वो हुई है आपकी दिसंबर 2022 में। योगेश भट्ट जी पत्रकार हैं और उत्तराखंड आंदोलन से भी संबंधित है। पहला जो सूचना आयुक्त था उत्तराखंड का वो थे आपके डॉक्टर आर एस टोलिया, डॉक्टर आर एस टोलिया, रघुनंदन सिंह टोलिया, ठीक है। ये उत्तराखंड के सिविल सर्वेंट थे। और उत्तराखंड जो प्रशासनिक अकादमी है आपकी नैनीताल में वो भी इन्हीं के नाम पे, ठीक है। और डॉक्टर आर एस टोलिया जो बने थे प्रथम सूचना आयुक्त वो बने थे 2005 में। और आपको ये भी याद रखना है कि जो सूचना का अधिकार अधिनियम आया था वो 2005 में आया था, इसलिए जो प्रथम सूचना आयुक्त बना था वो 2005 में ही बना था, ठीक है। अगले पे चलते। अगला है आपका कि उत्तराखंड महिला आयोग जो है आपका, उसकी जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो वर्तमान में उत्तराखंड महिला आयोग के अध्यक्ष हैं वो हैं आपकी कुसुम कंडवाल जी, ठीक है। कुसुम कंडवाल जी, और इनको ये जो बनी है वो बनी है आपकी जनवरी 2022 में। यदि मैं बात करूं प्रथम की बात करूं तो प्रथम जो बनी थी वो बनी थी आपकी संतोष चौहान, ठीक है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्रथम जो बनी थी वो बनी थी संतोष चौहान, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं इसमें। आगे है आपका कि राज्य मानवाधिकार आयोग जो है उसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में जो आपके अध्यक्ष हैं वो हैं आपके न्यायमूर्ति विजय कुमार बिष्ट, ठीक है। इनकी 2022 में नियुक्ति हुई है, ठीक है। और आपको ये भी याद रखना है कि राज्य मानवाधिकार जो आयोग है वो आपका देहरादून में है इसका कार्यालय, ठीक है। और जो प्रथम आपके जो राज्य मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे आपके विजेंद्र जैन, ठीक है। विजेंद्र जैन थे आपके प्रथम आपके अध्यक्ष, ये बने थे आपके 2013 में। चलिए अगले चलते हैं। उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष, उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष की अगर मैं बात करूं तो अभी वर्तमान में हैं आपके डॉक्टर गीता खन्ना, ठीक है। डॉक्टर गीता खन्ना, और इनकी जो नियुक्ति हुई है आपकी जनवरी 2022 में। इससे पहले जो फर्स्ट थे वो थे आपके उत्तराखंड बाल संरक्षण के आयोग के अध्यक्ष अजय सेतिया, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है कि जो पहले थे वो थे आपके अजय सेतिया। अजय सेतिया प्रथम अध्यक्ष थे बाल अधिकार संरक्षण आयोग के। अगला है आपका उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग का भी अध्यक्ष बनाया गया है। आयोग के ही एक सदस्य थे प्रोफेसर जगमोहन सिंह राणा जी, उनको बनाया गया अभी जून 2023 में। आपको पता होना चाहिए कि इससे पहले जो नवे थे आपके वो थे आपके डॉक्टर राकेश कुमार, उनके द्वारा 13 जून 2023 को इस्तीफा दे दिया गया। राकेश कुमार ने इस्तीफा दे दिया तो फिर आयोग के ही जो आपके अध्यक्ष, आयोग के ही जो सदस्य थे डॉक्टर जगमोहन राणा जी, उन्हें फिर क्या बनाया गया? उन्हें फिर बनाया गया आयोग का फिलहाल अध्यक्ष। और ये जो अध्यक्ष हैं वो हैं आपके 10वें अध्यक्ष। और अगर मैं पहले की बात करूं यूपीपीएससी के, तो पहले जो अध्यक्ष थे वो थे आपके एनपी नवानी जी, ठीक है। एनपी नवानी जी पहले अध्यक्ष थे। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूकेएसएससी, जो स्टेट में ग्रुप सी की ग्रुप डी की भर्ती करवाता है, ठीक है। यह आयोग का भी कुछ टाइम पहले विवादों में भी रहा था काफ़ी। तो इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष बने हैं आपके वो बने हैं पूर्व आईपीएस आपके गणेश सिंह मर्तोलिया, जैसे फोटो में भी दिख रहा होगा आपको। जो अध्यक्ष बने हैं अक्टूबर 2022 में वो बने आपके गणेश सिंह मर्तोलिया। और अगर मैं पहले की बात करूं तो पहले जो अध्यक्ष थे वो थे आपके फर्स्ट थे आपके डॉक्टर आरबीएस रावत, आरबीएस रावत, और ये बने थे 2014 में,
2014 में ही यूकेएसएससी की स्थापना हुई थी। ठीक है, पहले यूबीटीआर करवाता था पेपर ग्रुप सी के, ग्रुप डी के। अब है कि राज्य वित्त आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो राज्य वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो हैं आपके इंदु कुमार पांडे। इनकी नियुक्ति हुई थी 2019 में। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि अभी जो वर्तमान जो राज्य वित्त आयोग है वो है 5वां। ठीक है, 2019 में बना था ये 5वां, आपको ये भी याद रखना है। पहला जो वित्त आयोग बना था उत्तराखंड में वो बना था आपका 2001 में, और उसके जो अध्यक्ष थे वो थे RK धर जी। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। अभी है आपका अगला जो है वो है आपका उत्तराखंड पुलिस के जो पुलिस महानिदेशक हैं वर्तमान में। तो वर्तमान में जो महानिदेशक हैं वो हैं आपके श्री अशोक कुमार जी, और इनकी नियुक्ति हुई है नवंबर 2020 में। और जो पहले की बात करूं अगर मैं आपकी, पहले जो आपके उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक थे वो थे आपके अशोक कांत शरण। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। अगले पे चलते हैं। उत्तराखंड के महाधिवक्ता कौन है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो महाधिवक्ता हैं अभी वर्तमान में वो हैं आपके सूर्य नारायण बाबुलकर। ठीक है, अब मार्च 2017 में इनकी नियुक्ति हुई है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो प्रथम महाधिवक्ता थे अंतरिम सरकार की अगर मैं बात करूं तो अंतरिम में थे आपके LP नैथानी। ठीक है, LP नैथानी आपकी थे अंतरिम सरकार में, जो अंतरिम सरकार थी नित्यानंद स्वामी जी की। और अगर मैं फर्स्ट की बात करूं नारायण दत्त तिवारी जी जो सरकार में मेहरबान सिंह नेगी जी, और मेहरबान सिंह नेगी जी की अभी हाल ही में मृत्यु हुई है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्रथम जो महाधिवक्ता थे कौन थे उत्तराखंड के। तो निर्वाचित, तो बात करें निर्वाचित सरकार में तो मेहरबान सिंह नेगी जी। अब अगले पे चलते हैं कि उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग की बात करें अगर, तो उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के जो अध्यक्ष हैं आपके वो कौन है, डॉक्टर RK जैन, और ये 2018 से हैं। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि दिसंबर 2018 से आपके डॉक्टर RK जैन है। अगले में चलते हैं आपके कि उत्तराखंड के मुख्य सचिव कौन है। तो उत्तराखंड के जो अगर मैं बात करूं मुख्य सचिव की, तो उत्तराखंड के जो मुख्य सचिव हैं वो हैं आपके डॉक्टर SS संधू। ठीक है, IAS SS संधू, और इनकी नियुक्ति हुई थी जुलाई 2021 में। ये भी इस माह जुलाई 2023 में 31 जुलाई 2023 में रिटायर होने वाले हैं। ठीक है, तो अगले मुख्य सचिव भी आपके चेंज होने वाले हैं। पहले अगर मैं बात करूं उत्तराखंड के पहले मुख्य सचिव की, तो पहले जो मुख्य सचिव नियुक्त हुए थे वो हुए थे आपके अजय विक्रम सिंह। फर्स्ट थे आपके अजय विक्रम सिंह। ठीक है, अजय विक्रम सिंह, और ये हैं आपके 17वें नंबर के। ठीक है, तो अगले पे चलते। अब अन्य महत्वपूर्ण की बात करें कि उत्तराखंड पिछड़ा वर्ग आयोग है उसके अध्यक्ष हैं अभी वर्तमान में कल्पना सैनी। उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं SC जो आपका आयोग है उसके हैं मुकेश कुमार, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं आपके मूरत राम शर्मा। तो आपको ये भी याद रखना है। तो ये हैं आपके उत्तराखंड से संबंधित महत्वपूर्ण जो आपके पद पर आसीन जो अभी व्यक्तित्व हैं, इन सब के बारे में मैंने आपको पढ़ा लिया है, और आप लोगों को इनको ढंग से पढ़ना है कि उत्तराखंड में वर्तमान में कौन क्या क्या है। ठीक है, इस यहाँ से एक प्रश्न जरूर आता है। तो अभी के लिए इतना ही, अगली वीडियो में इससे आगे का आपको पढ़ाया जाएगा। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और शेयर करना ना भूलें, और लाइक कमेंट जरूर करें। ठीक है, तो अभी के लिए धन्यवाद।